Hey guys, what's up? Welcome to another lecture of this Fast Track Accounts course और आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गुडविल? तो गुडविल का सीधा सा मतलब होता है रेप्यूटेशन। ठीक है, एक बिजनेसमैन, एक कंपनी कई सालों से अपना काम करके, मेहनत करके एक इज्जत कमाती है लोगों में और उस इज्जत का उसको फायदा होता है। एक एग्जांपल मैं हमेशा लेता हूं कि अगर आपकी मम्मी आपको मिठाई लेने के लिए भेजे और एक जगह आपको हल्दीराम दिखाई दे, हल्दीराम्स के बगल में आपको कोई एक लोकल मिठाई वाली दुकान खुली दिखाई दे जो कि अभी 2 दिन पहले खुली है, तो जाहिर सी बात है आप हल्दीराम से वो मिठाई खरीदेंगे, राइट? बिकॉज ऑफ हल्दीराम की गुडविल। ठीक है, इवन तो आपने उस वाले हल्दीराम से कभी नहीं खरीदा होगा, लेकिन फिर भी आप हल्दीराम्स देख के हल्दीराम से खरीदेंगे क्योंकि हल्दीराम एंजॉयज अ रेप्यूटेशन। हल्दीराम की एक रेप्यूटेशन है कि हाँ वो सालों से कर रहा है, उसकी मिठाई अच्छी होती है, अच्छे स्टैंडर्ड की होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है और टेस्ट में भी अच्छी होती है, राइट सर? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। नाउ व्हाई डू वी नीड टू वैल्यू द गुडविल? ठीक है, व्हाई डू वी नीड टू वैल्यू द गुडविल? तो जब 2 केसेस होते हैं तब गुडविल का वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होती है। यहां पर बहुत जल्दी से बताऊंगा, बाकी रेगुलर कोर्स में डिटेल में उसको पूरा डीप में समझाया हुआ है। ऑलराइट, तो नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल व्हेन अ रनिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न। मतलब मैं अपनी निशांत बुक स्टोर चला रहा हूं बहुत सालों से और मेरी अच्छी खासी रेप्यूटेशन बन गई है। सबको पता है कि यार कोई भी किताब कहीं ना मिले लेकिन निशांत बुक स्टोर के पास जाओगे तो वहां पर जरूर मिल जाएगी। और अब आप आते हो मेरे पास, कहते हो सर आप अपनी किताबों की दुकान मुझे बेच दो, मैं आपकी किताबों की दुकान चलाऊंगा। अब मतलब ओनर अब मैं बन जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं आपसे क्या सिर्फ किताबों के पैसे लूंगा? मैं क्या आपसे सिर्फ रैक्स के पैसे लूंगा? मैं क्या आपसे सिर्फ फर्नीचर के पैसे लूंगा? मैं क्या आपसे सिर्फ कंप्यूटर के पैसे लूंगा? नहीं, मैं आपसे इस बात के भी पैसे लूंगा कि अगर आप अपनी दुकान आज फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करते तो आपके पास शायद उतने कस्टमर्स नहीं आ पाते, लेकिन अब आपको एक बना बनाया बिजनेस मिल रहा है, तो अब आप जो है मेरी कमाई हुई इज्जत को एंजॉय करोगे फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, आप जो इज्जत मैंने पिछले 10-20 साल से काम करके कमाई है, अब आप उसको एंजॉय करोगे। अभी तो लोगों को तो यही दिखाई देगा, हाँ ये वाली दुकान है, इस वाली दुकान पे कोई भी किताब जाओ तो मिल जाती है। अब लोगों को क्या पता कि इस दुकान का मालिक पहले निशांत कुमार था तो अब आप हो गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई वुड लाइक टू चार्ज यू फॉर दैट गुडविल एज वेल। तो अगर इफ आई नीड टू चार्ज यू फॉर दैट गुडविल, आई नीड टू वैल्यू द गुडविल। तो इसलिए गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। दूसरा, when there is a change in the constitution of the partnership firm, जब भी पार्टनरशिप फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म? तो अगर आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, मतलब एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट को हटा के एक नया अग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आए, उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन कैन हैपन इन एनी वेज। अगर आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव कर दिया तो दैट इज अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अगर आपने किसी नए पार्टनर को अपनी फर्म में एडमिट कर लिया तो दैट इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अगर आपकी एग्जिस्टिंग फर्म में से कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो दैट इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अगर आपकी एग्जिस्टिंग फर्म में से भगवान ना करे किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो दैट इज आल्सो अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। अब क्यों की जाती है, क्या की जाती है, इसका लॉजिक एकदम डिटेल में हम लोगों ने बताया हुआ है, अभी जाने दो उसको। अभी लेट्स क्विकली रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स एंड उसके बाद फिर उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट? ओके, गुडविल वैल्यू कब कब क्यों क्यों की जाती है वो तो समझ में आ गया। एग्जाम में एनीवे नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि व्हाई इज गुडविल वैल्यूड व्हेन देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, राइट? लेकिन फिर भी बताया हुआ है डिटेल लेक्चर्स में, रेगुलर लेक्चर्स में सब कुछ समझाया हुआ है आराम से। ऑलराइट, अभी एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन। तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वी हैव 4 मेजर मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वन इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड, second is the super profit method, the third is the annuity method, and the fourth is the capitalization method. Let's look at each of the methods one by one. सबसे पहले average profit method। एवरेज प्रॉफिट मेथड के मुताबिक गुडविल का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज प्रॉफिट? चलो एक बार को फिर भी समझ में आ रहा है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज? तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले वील टॉक अबाउट एवरेज प्रॉफिट। तो यार एकदम सीधी सी बात है, पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स का एवरेज ले लो, वो आपका एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर आपको मतलब गुडविल, समझो बात को, समझो। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट कि ये क्या है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, कैसे आया ये? ठीक है, आप
मेरी किताबों की दुकान खरीदने आए, ठीक है, अब बहुत आराम से एग्जांपल समझना, ठीक है, नहीं तो ये रश हो जाएगा, मैं भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहूंगा कि यार कॉन्सेप्ट नहीं समझाया, आप लोगों को भी थोड़ा सा कम मजा आएगा। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, जल्दी से कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं आपको। मेरी किताबों की दुकान है जो पिछले 20 सालों से मैं चला रहा हूं, उसकी अच्छी खासी एक इज्जत है और सबको पता है कि निशांत की किताब की दुकान पर जाओगे तो आपको किताब डेफिनेटली मिल जाएगी, ऑलराइट। और इसी गुडविल के चलते आप मेरी बुक्स को, मेरी बुक शॉप को खरीदना चाहते हो, आप मेरी बुक शॉप को खरीदना चाहते हो। तो हाउ मच शुड आई चार्ज यू फॉर द गुडविल? हाउ मच शुड आई चार्ज यू फॉर द गुडविल? वंस अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? गुडविल का मतलब आपको मेरी मेहनत की वजह से कुछ सालों तक कस्टमर्स मिलेंगे, जो अगर आप अभी अपनी अलग से दुकान खोलते तो शायद आपको वो उतने सारे कस्टमर्स नहीं मिल पाते, राइट? दिस इज व्हाट गुडविल इज, ऑलराइट। नाउ गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। व्हाट, सबसे एवरेज प्रॉफिट हटाओ, नंबर ऑफ इयर्स परचेज के बारे में पहले बात करते हैं। नंबर ऑफ इयर्स परचेज मतलब, जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, कि आपको मेरी कमाई हुई इज्जत की वजह से कुछ सालों तक बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये जो कुछ साल है ना, कुछ सालों तक, कुछ साल, यही होता है आपका नंबर ऑफ इयर्स परचेज। मतलब ऑन एन एवरेज, ऑन एन एस्टिमेट हम लोग बताते हैं कि अच्छा, आप निशांत बुक स्टोर खरीदना चाहते हो, मेरी कमाई हुई इज्जत की वजह से आपको एक अंदाजे से कितने साल तक बेनिफिट मिल सकता है, कितने साल तक बेनिफिट मिल सकता है? 1 साल, 2 साल, मे बी 3 साल, ठीक है। 3 साल तक फिर भी आप रेपुटेशन के मजे ले लोगे कि हाँ ये तो यार नाम से चलती है दुकान, तो नाम से चलती है। लेकिन 3 सालों के अंदर अंदर लोगों को समझ में आने लग जाएगा कि यार ये पता नहीं क्या हो गया, पहले तो बड़ी अच्छी दुकान थी, पहले तो सब किताबें मिल जाती थी, अब तो इसको पता नहीं क्या हो गया, अब तो ये चल के नहीं देती, अब तो इसमें कोई भी किताब नहीं मिलती, एनसीईआरटी तक नहीं मिलती, ठीक है। तो ये जो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इयर्स है, जितने साल आपको मेरी कमाई हुई इज्जत से फायदा मिलेगा, दैट इज नोन एज नंबर ऑफ इयर्स परचेज, दैट इज नोन एज नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक। दूसरा, एवरेज प्रॉफिट। तो हम लोग क्या करते हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं अपने पिछले 4 साल या 5 साल के प्रॉफिट्स लूंगा, मैं अपने पिछले 4 साल या 5 साल के प्रॉफिट लूंगा कि अच्छा, मैंने 2015 में इतना कमाया, 16 में इतना कमाया, 17 में इतना कमाया, 18 में इतना कमाया, 19 में इतना कमाया, ठीक है। तो 2015, 16, 17, 18, 19 मैंने इतने सालों का प्रॉफिट लिया और उसका एवरेज कर दिया, तो मुझे पता लगा ऑन एन एवरेज हर साल मैं इतना प्रॉफिट कमाता हूं, ऑन एन एवरेज हर साल मैं इतना प्रॉफिट कमाता हूं। तो अब ओनर मैं तो रहा नहीं, अब तो ओनर आप हो गए, तो ऑन एन एवरेज हर साल आप भी तो इतना ही पैसा कमाओगे, ऑन एन एवरेज हर साल आप भी तो इतना ही पैसा कमाओगे, ठीक है। कितने सालों तक कमाओगे मेरी वजह से? नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ठीक है। मेरा प्रॉफिट मेरी इज्जत की वजह से कितने सालों तक कमाओगे, उतना पैसा आप मुझे दे दो गुडविल का, ठीक है, उतना पैसा आप मुझे दे दो। मेरा प्रॉफिट, जो मेरा एवरेज प्रॉफिट है, वो मेरी कमाई हुई इज्जत की वजह से आप ऑन एन एवरेज कितने साल कमाओगे, उतना मेरा गुडविल हो जाएगा, तो दैट यू गिव मी, ठीक है। तो दिस इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। आई होप अब आप लोगों को ये गुडविल के फॉर्मूले के अंदर का मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, सो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? एक तो आपका सिंपल एवरेज होता है, सिंपल एवरेज निकाल सकते हो, दूसरा आपका वेटेड एवरेज होता है, वेटेड एवरेज भी निकालना आप लोगों को आता है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में उसके स्टेप्स लिख रखे हैं कि every year is assigned a weight, profit of every year is multiplied by the weight assigned to it, the sum of the products as calculated above is divided by the sum of the weights। तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर आपका 3 सालों का प्रॉफिट है 1 लाख, 2.5 लाख और 4 लाख, तो वेट्स असाइन करिए आप। 3 साल जो सबसे लेटेस्ट वाला साल है, ठीक है, जो लेटेस्ट वाला साल है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस करेंगे। वेटेड एवरेज का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, वेट्स का मतलब इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो यहां पर आप हर साल के प्रॉफिट को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, जो भी लेटेस्ट ईयर है आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और जो 5 साल पहले वाला साल है उसको आप कम इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ठीक है। तो लेटेस्ट ईयर को आपने इंपॉर्टेंस दी है 3, और जो 3 साल पहले वाला है उसको आपने इंपॉर्टेंस दी है 1, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट निकालने के बाद सम ऑफ प्रोडक्ट्स आया, सम ऑफ वेट्स आया, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा 3 लाख रुपए, ठीक। नंबर ऑफ इयर्स परचेज आप लोगों के साथ डिस्कस में कर ही चुका हूं। नाउ एल्गोरिदम, जो प्रॉफिट्स हमें दिया रहेगा, जैसे मैं बार बार बात कर रहा हूं कि मैं पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स का एवरेज ले लूंगा, तो ये 5 साल के प्रॉफिट्स में कई सारे ऐसे आइटम्स होंगे जो कि थोड़े बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या अब नॉर्मल आइटम्स होंगे,
ठीक है, तो मुझे उनको हटाना पड़ेगा, उनका एडजस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल मैंने अपना एक पुराना कंप्यूटर बेच दिया, उससे मुझे सपोज 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। पिछले साल मैंने अपना पुराना कंप्यूटर बेच दिया, उससे सपोज मुझे 5,000 का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, राइट। अब ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 5,000 का मेरे पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा होगा, मतलब मेरा पिछले साल का प्रॉफिट 5,000 रुपए से बढ़ा हुआ होगा, लेकिन क्या उससे मेरे बिजनेस को कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो इस 5,000 रुपए को तो मैं अपने सामने वाले से फालतू में ले रहा हूं ना। दिस प्रॉफिट इज नॉट बिकॉज ऑफ सेलिंग ऑफ बुक्स, दिस प्रॉफिट इज बिकॉज ऑफ अ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दिस प्रॉफिट इज बिकॉज ऑफ अ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या ये कैपिटल रिसीट है, या ये कैपिटल रिसीट हो गई, या कैपिटल इनकम हो गई, राइट। तो ऐसे जितने भी केसेस होते हैं, या कभी गोडाउन में आग लग गई तो उस साल हमारा बहुत सारा लॉस हो गया, ठीक है, लेकिन क्या वो लॉस ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे बिजनेस को? नहीं, हर साल थोड़ी लॉस होता है। तो अगर आपने उस लॉस के बदले भी अपने बेचने वाले से पैसे कम ले लिए तो आपने गलत किया काम, ठीक है। तो ये जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी या एबनॉर्मल आइटम्स होते हैं आपको इनका एडजस्टमेंट करना होता है। उसके लिए यहां पर एक टेबल बनी हुई है। स्टेप 1 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर ईच ईयर। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट और द एडजस्टेड प्रॉफिट, द फॉलोइंग टेबल इज मेड फॉर एज मेनी ईयर्स एज आर गिवन इन द क्वेश्चन। सपोज 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं आपको, तो ये आप करोगे गिवन प्रॉफिट या लॉस ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ऑलराइट, ये रीजन सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, ये रीजन ऑब्वियसली आप लोगों को एग्जाम में नहीं लिखना है, राइट। सो यू ऐड अब नॉर्मल लॉसेस, फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एटसेट्रा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर किसी साल गोडाउन में आग लग गई, उस साल का बहुत सारा लॉस हो गया, तो उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में तो कितना सारा लॉस दिख रहा होगा, लेकिन अगर मान लीजिए गोडाउन में आग नहीं लगी होती तब मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा होता ना। तो जितना भी लॉस मेरा आग लगने की वजह से हुआ है, आई विल हैव टू ऐड बैक टू माई प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। आई विल हैव टू ऐड इट बैक। ऑलराइट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अभी मैंने आपको बताया कि जो भी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है मुझे उसको कम करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने फिक्स्ड एसेट बेचा, उस पर आपको लॉस हुआ, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो प्रॉफिट है वो उतने पैसे से कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बिजनेस से रिलेटेड तो है नहीं, इसको ऐड बैक करो, राइट। इसी तरह से और भी कई सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप लोग एक बार पढ़ भी सकते हो, हम लोग एक आध क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद विल मूव ऑन। बाकी रेगुलर बैच में ये कायदे से पढ़ाया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ खास दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है, सिंस यू आर ऑलरेडी जस्ट रिवाइजिंग इट। चलो एक बार क्विकली आई विल गो थ्रू। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर आपका ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूं, बहुत जल्दी बस मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहां पर आता है मेरा ओपनिंग स्टॉक। अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ होगा, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट गिरा हुआ होगा। अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट गिरा हुआ होगा तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी यहां पर गिरा हुआ होगा। तो मुझे जितने से मेरा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मुझे उसको ऐड करना होगा। जितने से मेरा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मुझे उसको ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा ऐड। सिमिलरली अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। व्हाई अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? अगर मेरा यहां पर क्लोजिंग स्टॉक गिरा हुआ होगा, मतलब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट गिरा हुआ होगा और मेरा यहां पर नेट प्रॉफिट भी कम हुआ होगा, तो जितने से मेरा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है उसको मैं ऐड करूंगा। नेक्स्ट, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, एक ऐसा खर्चा जो दोबारा कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, रेकरिंग का मतलब बार बार होने वाले, नॉन रेकरिंग का मतलब जो सिर्फ एक बार होने वाले। तो एक बार होने वाले खर्चे की वजह से प्रॉफिट आपका इतना कम आ चुका है, तो उसको वापस ऐड बैक करो ना यार, वो मतलब नॉर्मल एडजस्टेड प्रॉफिट तो नहीं आया ना वो। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर सपोज मैंने एक लैपटॉप खरीदा, मुझे एंट्री करनी चाहिए थी लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश, मैंने कर दी एंट्री सपोज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये जो 50,000 का लैपटॉप मैंने खरीदा, ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस चला गया, ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस चला गया। मतलब मेरा जो प्रॉफिट है वो 50,000 से कम हो गया, मेरा प्रॉफिट 50,000 से कम हो गया। तो अभी मुझे इसको ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये गलत हो गया, राइट। तो ये मेरी गलती है, तो मुझे अपने प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा, तो मैं 50,000 का प्रॉफिट इसमें ऐड बैक कर दूंगा। लेकिन इस 50,000 के लैपटॉप पर सपोज मैं 10% डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं, तो मुझे उस डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम करना पड़ेगा, राइट। अगर मैंने 50,000 का लैपटॉप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया होगा, तब मैंने इस पे डेप्रिसिएशन थोड़ी लगाया होगा, मैंने तो उसको P&L में पूरा का पूरा 50,000 डाल के राइट ऑफ कर दिया। तो अभी मुझे करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए आई हैव टू ऐड इट बैक
और आई हैव टू सब्ट्रैक्ट एंड, मतलब और वो हिंदी वाला और बोला था, एंड आई हैव टू सब्ट्रैक्ट द डेप्रिसिएशन व्हिच इज एट्रीब्यूटेबल टू दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक. नाउ लेस ऑब्वियसली अब नॉर्मल गेन्स, अगर आपको कहीं से अचानक से लॉटरी से पैसा मिल गया, उसको आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जोड़ दिया, तो आपको उसको हटाना होगा ना, हर साल लॉटरी में पैसा नहीं मिलेगा. ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जैसे अभी वो बताया था, ऐड वाला बताया था, उसी तरह से आप लोग इसको भी अपने आप से कर सकते हो. नॉन रिकरिंग इनकम्स, अगेन वो ऐसी इनकम्स जो बार बार रिपीट नहीं होती हैं, उनको भी आपको माइनस करना होगा. पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इफ नॉट डिडक्टेड, तो पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन को भी आपको डिडक्ट करना होता है. ठीक है, पार्टनर का रेम्यूनरेशन बिजनेस वाला खर्चा नहीं होता है. दिस इज एन अब नॉर्मल और इट्स नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ठीक है, पार्टनर का रेम्यूनरेशन इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ठीक है, तो इसको डिडक्ट करना है. और एनी अदर फ्यूचर एक्सपेंस, अगर आपका कोई भी, आपको पता है बिजनेस बेचते हुए कि कोई फ्यूचर में एक्सपेंस आपका रेकरिंग नेचर का अकर होने वाला है, तो आप उसको भी माइनस कर दीजिए. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू गेट द एडजस्टेड प्रॉफिट और द नॉर्मल प्रॉफिट. स्टेप 2 इज फाइंड आउट द सिंपल एवरेज और द वेटेड एवरेज ऑफ द एडजस्टेड प्रॉफिट्स एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 1 फॉर ऑल द ईयर्स. Step 3, determine the number of years purchase, which is usually given in the question. Step 4, goodwill is equal to average profit into number of years purchase. All right, next आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं. सिमरन purchased Anita's business on 1st April 2016. It was 1st April 2018. It was agreed to value goodwill at 3 years purchase of average normal profit of the last 4 years. The profits of Anita's business for the last 4 years were, प्रॉफिट्स दिए हुए हैं. इट वॉज ऑब्जर्व फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 15 an asset was sold at a gain or a profit of 10,000. During the year ended 31st March 16 a machine got destroyed in accident and 30,000 rupees was written off as profit in the profit and loss account. Written off as loss in the profit and loss account. During the year ended 31st March 17 firm's assets were not insured due to oversight, insurance premium being 10,000 rupees. ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. तो सर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, आइए इसको कैलकुलेट किया जाए. ओके, तो हम लोग टेबल बनाते हैं. सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स, पर्टिकुलर्स 31st March 15, 31st March 16, 31st March 17 और 31st March 18. Given profit या लॉस, तो 90,000, 160, 180 और 220. ठीक है, अब इसमें हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट्स. पहला एडजस्टमेंट है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 15 एन एसेट वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000 रुपीज. तो ये अब नॉर्मल गेन हो गया, इसको लेस करेंगे. इसको मैं करूंगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. कितने का गेन हुआ? 10,000 का गेन हुआ 2015 में, तो 10,000 को माइनस करूंगा, 10,000 को माइनस करूंगा. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 16 अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन द एक्सीडेंट, 30,000 रुपीज वाज रिटन ऑफ एज लॉस. तो इसको मैं करूंगा अब नॉर्मल लॉस. 2016 में 30,000 मुझे ऐड बैक करना है. 2016 में 30,000 मैंने ऐड बैक किया. During the year ended 31st March 17, firm's assets were not insured due to oversight, insurance premium being 10,000. तो 31st March 17 इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 का जाएगा. इंश्योरेंस प्रीमियम आपका 10,000 का जाएगा. ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम आपका 10,000 का जाएगा. बस काम खत्म. अब इसको ऐड कर लो आप. तो आइए सर किया जाए.
दिस विल गिव यू एडजस्टेड प्रॉफिट। 90,000 माइनस 10,000 80,000, 160 प्लस 30 190, 180 माइनस 10 170 और यहाँ 2,20,000। इसने वेटेड एवरेज निकालने के लिए तो बोला नहीं है, तो हम लोग सिंपल एवरेज निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 80,000 प्लस 190 प्लस 170 प्लस 220, दिस कम्स टू 6,60,000 divided by 4, 1,65,000। ठीक। Now what is goodwill? Average profit into number of years purchase, तो 1,65,000 कितने साल का नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, कुछ दिया हुआ है? ये रहा। At 3 years purchase of average normal profit of the last 4 years, तो last 4 years का आप एवरेज निकालिए और 3 years का परचेज, तो इंटू 3, 4,95,000 की आपकी गुडविल आ गई। 4,95,000 रुपीज की आपकी गुडविल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा ठीक है, 4,95,000 की गुडविल आ गई। नेक्स्ट मेथड है आपके पास सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड आपका क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सुपर प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मैं इसको जरा समझा देता हूं एक बार। जिस तरह से निशांत बुक स्टोर है उसी तरह से बाकी भी बुक स्टोर्स होंगे। ठीक है, जिस तरह से निशांत बुक स्टोर है उसी तरह से बाकी भी बुक स्टोर्स होंगे, और बाकी बुक स्टोर्स कुछ ना कुछ पैसा तो कमा ही रहे होंगे। ठीक है, बाकी बुक स्टोर्स कुछ ना कुछ पैसा तो कमा ही रहे होंगे। सपोज बाकी बुक स्टोर्स ने भी अपना जो कैपिटल है, बाकी बुक स्टोर्स ने भी अपना कैपिटल 1 लाख रुपए का लगाया हुआ है। ठीक है, मैंने भी अपना कैपिटल 1 लाख रुपए का लगाया हुआ है। बाकी जो बुक स्टोर्स हैं वो सपोज 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, बाकी जो बुक स्टोर्स हैं वो सपोज 10% इस पर प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये जो 10% है जिस पे नॉर्मल इंडस्ट्री प्रॉफिट कमा रही है, दिस इज नोन एज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, और ये कैपिटल एम्प्लॉयड, ये मेरा वाला कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने भी 1 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉय किया है। मतलब कोई भी बाहर कोई भी इंडस्ट्री में 10% का प्रॉफिट कमाया जा रहा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब आप समझो। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब इंडस्ट्री में नॉर्मली क्या इंटरेस्ट, क्या प्रॉफिट का रेट चल रहा है। ठीक है, नॉर्मली इंडस्ट्री बाकी के बुक स्टोर्स कितना परसेंट प्रॉफिट कमा ले जा रहे हैं, तो वो 10% प्रॉफिट कमा ले जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने 1 लाख रुपया कैपिटल लगाया हुआ है अपने बुक स्टोर में, अगर मैंने 1 लाख रुपया कैपिटल लगाया हुआ है अपने बुक स्टोर में, तो इंडस्ट्री के नॉर्म्स के हिसाब से, इंडस्ट्री के नॉर्म्स के हिसाब से मुझे 10,000 का प्रॉफिट कमाना चाहिए था। ठीक है, इंडस्ट्री के नॉर्म्स के हिसाब से मुझे 10,000 का प्रॉफिट कमाना चाहिए था, तो नॉर्मल प्रॉफिट मेरा 10,000 होता। लेकिन मैं कमा कितना रहा हूं? मैं सपोज 25,000 एवरेज प्रॉफिट कमा रहा हूं। मैं सपोज 25,000 एवरेज प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो क्यों इतना ज्यादा कमा पा रहा हूं? बिकॉज ऑफ माई गुडविल। ठीक है, वाई एम आई एबल टू अर्न 15,000 मोर दैन द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री? बिकॉज ऑफ माई गुडविल। तो 25,000 माइनस 10,000 ये आता है आपका 15,000 का सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे मेरी फर्म खरीदेगा, अगर कोई मुझसे मेरा रनिंग बिजनेस खरीदेगा, तो उसको भी तो ये 15,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलता रहेगा ना। ऑन एन एवरेज, ऑन एन एस्टिमेट कितने सालों तक मिलेगा? नंबर ऑफ इयर्स परचेज। उतना पैसा आप दे दो हमें। जितना पैसा आप एक्स्ट्रा कमाओगे बिकॉज ऑफ माई इज्जत, बिकॉज ऑफ मेरी कमाई हुई इज्जत, कितने सालों तक कमाओगे? तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ऑलराइट, क्वेश्चन देखिए। अच्छा, दिस क्वेश्चन केम इन आरटीपी नवंबर 20, आरटीपी मई 20, आरटीपी नवंबर 19, आरटीपी मई 18। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी भी आ सकता है ये। ठीक, J and K are partners in the firm. Their capitals are 3 lakhs and 2 lakhs. During the year ended 31st March 17, the firm earned a profit of 1,50,000. Assuming that the normal rate of return is 20%, calculate the value of the goodwill of the firm by super profit method if the goodwill is valued at 2 years purchase of super profit. कौन सी बड़ी बात? कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है? टोटल कैपिटल ऑफ दिस फर्म कितना है? 3 लाख प्लस 2 लाख। पहले तो आप इसको लिखेंगे, कैसे लिखते हैं हम लोग? देखिए, गुडविल is equal to super profit into number of years purchase। ठीक है,
व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड. तो एवरेज प्रॉफिट क्या है? ये रहा 1.5 लाख. एवरेज प्रॉफिट जितना फर्म ने कमाया. फर्म ने कितना कमाया? 1.5 लाख कमाया. नॉर्मल इंडस्ट्री में कितना कमाया जा रहा है? अगर 5 लाख कैपिटल है तो उसका सिर्फ 20% कमाया जा रहा है. तो कितना आया ये? 5 लाख इंटू 20% इज इक्वल टू एम प्लस 1.5 लाख. अरे 5 लाख इंटू 20% एम प्लस 1.5 लाख माइनस एमआरसी 50,000 जो है वो सुपर प्रॉफिट है. 50,000 सुपर प्रॉफिट है. तो गुडविल आपकी क्या हो जाएगी? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. कितने साल का? 2 ईयर्स परचेज. तो इंटू 2 1 लाख की आपकी गुडविल. 1 लाख की आपकी गुडविल. गुडविल इज 1 लाख रुपीज. आई होप ये वाली चीज एकदम क्लियर है. नेक्स्ट आरटीपी में 19 का क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा. द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द प्रीवियस ईयर्स आर 2015 में प्रॉफिट हुआ 10,000 का, 2016 में लॉस हुआ 17,000 का, 2017 में प्रॉफिट हुआ 50,000 का, 2018 में प्रॉफिट हुआ 75,000 का. The average capital employed in the business is 2 lakh rupees. The rate of interest expected from capital invested is 10%. The remuneration from alternative employment of the proprietor is 6,000 rupees per annum. Calculate the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of super profits based on the average 3 years. All right. हमें 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है. हमें 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है. उसमें से हम लोग माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आएगा और उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास गुडविल आ जाएगी. ठीक, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों को वो टेबल बनानी पड़ेगी, जैसे हम लोगों ने यहां पर ये टेबल बनाई है. एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पहले ये टेबल निकालनी पड़ेगी. एवरेज हम किसका निकालेंगे? एवरेज हम एडजस्टेड प्रॉफिट का निकालेंगे. 3 साल के एडजस्टेड प्रॉफिट्स का एवरेज निकालेंगे. तो उसके लिए हमें ये टेबल बनानी पड़ेगी. सर क्या इस वाले क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट है? यस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. द रेम्यूनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोप्राइटर इज 6,000 रुपीज पर एनम. तो मतलब जो ये मालिक है जो कहीं और से 6,000 रुपए पर साल कमा रहा है, वो भी तो इसने इस वाले प्रॉफिट्स में ऐड किया हुआ होगा. वो भी तो उसने लाकर, ये जो एम्प्लॉयर है, ये जो प्रोप्राइटर है, ये कहीं और काम कर रहा है, वहां से इसको 6,000 रुपए साल का मिलता है. तो उस 6,000 रुपए को भी तो इसने अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर दिया होगा. ठीक है ना? ऑलराइट. क्यों किया होगा? ये इसकी बेवकूफी है. ठीक है, क्यों किया होगा? ये इसकी बेवकूफी है, करना तो नहीं चाहिए. ठीक है, क्योंकि इसकी पर्सनल इनकम है, बिजनेस इनकम अलग है. राइट. तो हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं कि इसने नहीं करना चाहिए, या मतलब गुडविल के वैल्यूएशन के समय पर सारी अकाउंटिंग आपकी एक साइड में आ जानी चाहिए. ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भूल जाओ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग रूल्स सब भूल जाओ. गुडविल में तो बस आपको उतना ही करना है जितना क्वेश्चन ने कहा है. ठीक है, अगर क्वेश्चन ने कहा है कि रेम्यूनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर 6,000 रुपीज पर एनम, इसका मतलब है कि क्वेश्चन वांट्स टू इंप्लाई कि इसने 6,000 रुपए हर साल अपने इन प्रॉफिट्स में जोड़ रखा है. एंड क्वेश्चन एक्सपेक्ट्स यू टू सब्ट्रैक्ट दिस 6,000 रुपीज पर एनम फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर. तो एवरेज प्रॉफिट इज व्हाट? पिछले 3 साल का एवरेज निकालना है ना हमें. ऑन द एवरेज ऑफ द 3 इयर्स, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज निकालना है हमें. तो 2015 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है. 2016, 2017 और 2018. ठीक है, इससे हम लोगों को पिछले 4 साल के प्रॉफिट एंड लॉसेस दिए हुए थे. हमें पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर सुपर प्रॉफिट निकालना है. ठीक है, तो हमें 2015 वाले प्रॉफिट से तो कोई मतलब ही नहीं है. 2016, 17, 18. 2016 में लॉस हुआ था 17,000 का. ठीक है, ये लॉस आफ्टर एडिंग दिस 6,000 पर एनम. हमें तो हटाना ही है, हमें तो हटाना ही है. आ जाओ वैसे ही टेबल बना लेते हैं यार. दो 2016, 2017, 2018. ठीक है, यहां मैं लिखूंगा गिवन प्रॉफिट या
लॉस, 2016 का 17,000 का लॉस, 2017 का 50,000 का प्रॉफिट, 2018 का 75,000 का प्रॉफिट। अब इसमें मैं यहां पर लिखूंगा एडजस्टमेंट्स और यहां पर मैं लिखूंगा रेम्यूनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव सोर्स। 6,000 यहां से लेस, 6,000 यहां से लेस, 6,000 यहां से लेस। Adjusted profits 17,000 माइनस 17,000 माइनस 6,000, यह आता है माइनस 23,000। फिर 50,000 माइनस 6,000, दिस कम्स टू 44,000। 75,000 माइनस 6,000, दिस कम्स टू 69,000। ठीक है, एवरेज माइनस 23,000 प्लस 44,000 प्लस 69,000 डिवाइडेड बाई 3, दिस कम्स टू 30,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 2 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है, 20% का नहीं 10% है, 10% का आपका रेट है, मतलब 20,000 का आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ? 30,000 माइनस 20,000, 10,000 आपका सुपर प्रॉफिट हुआ। 10,000 इज योर सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैसे आएगी? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट इज 10,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज 2, तो 20,000 इज योर गुडविल। 20,000 इज योर गुडविल, सिंपल। नेक्स्ट, ओके, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो अभी पिछले 2 क्वेश्चंस में हम लोगों को इसने क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन की मेहरबानी, हमें इसको थैंक यू बोलना चाहिए था। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देता है, कभी कभी क्वेश्चन हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देता है, तो हमें उसको कैलकुलेट करना होता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। In order to calculate the normal profit, we need to multiply the normal rate of return with the capital employed. Therefore, it is important to understand how to calculate the capital employed. Consider the following balance sheet. All right, capital employed वो सारा पैसा होता है जो कि प्योरली ओनर्स का होता है, जो कि ओनर्स का होता है। तो सबसे पहली बात तो ये जो कैपिटल अकाउंट्स में बैलेंसेस हैं, ये ओनर्स के हैं। ठीक है, और ये जो रिजर्व है, रिजर्व हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन से बनाते हैं। कल ही हम लोगों ने देखा, रिजर्व जो है वो हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन से बनाते हैं। तो अगर P&L अप्रोप्रिएशन से रिजर्व में पैसा अलग नहीं रखा गया होता तो वो भी तो ओनर्स को ही जाता। तो बेसिकली ये जो रिजर्व होता है ये भी ओनर्स का ही पैसा होता है, राइट। तो ये सारा का सारा पैसा जितना भी आप लोगों को बॉक्स में दिख रहा है, दिस इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दिस एंटायर थिंग इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसके 2 तरीके होते हैं, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड से चलिए, तो आप करेंगे 50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 3 लाख रुपीज प्लस 4,50,000, 50,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 4,50,000, तो ये आपका आता है कैपिटल एम्प्लॉयड 9,50,000। ठीक है, या आप एसेट साइड से चल लीजिए। एसेट साइड से अगर आप चलेंगे तो ये 14,95 में से यू विल हैव टू माइनस दिस 5,45,000। ठीक है, टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दीजिए, तो ये सारी की सारे आपके ओनर से रिलेटेड पैसा आ जाएगा। तो 14,95,000 माइनस 5 लाख माइनस 45,000, तो दिस कम्स टू अगेन 9,50,000। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द कैपिटल, राइट। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है आपका? ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाई 2।
एवरेज कैपिटल, कई बार जो क्वेश्चन है ना वो आपसे एवरेज कैपिटल, ये बेसिकली जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप मल्टीप्लाई करते हो ये आपका एवरेज कैपिटल पर होता है, ठीक है, नॉट जस्ट द क्लोजिंग कैपिटल, नॉट जस्ट द ओपनिंग कैपिटल, बट द एवरेज कैपिटल, राइट। एवरेज कैपिटल पर आप लोगों को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगाना होता है। देखो यहाँ पर कहीं लिखा भी हुआ है मैंने, अच्छा यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन वो है, हाँ, एवरेज कैपिटल पर लगाया जाता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका एवरेज कैपिटल पर लगाया जाता है, जिससे आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है, उसको आप एडजस्टेड प्रॉफिट से कंपेयर करते हो, उसके बेसिस पे सुपर प्रॉफिट निकालते हो, उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करते हो, फिर आपकी गुडविल आ जाती है। ऑलराइट, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है? ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2। एक तो फॉर्मूला ये हो गया जो हम लोगों को एकदम कायदे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ने हमें ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तब तो हम लोग आराम से उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ने हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, तो अगर क्वेश्चन ने हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, देन वी यूज दिस फॉर्मूला, ऑलराइट। अब इस फॉर्मूले का लॉजिक समझाने जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। मैंने अपने नॉर्मल कोर्स में बहुत समझाया हुआ है, कायदे से समझाया हुआ है। इनफैक्ट नॉर्मल कोर्स वाली जो बुक है उसमें भी पूरा एक्सप्लेन, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ लिख कर दिया हुआ है। अभी हम लोग इसको नहीं कर रहे हैं, इसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे अभी, लेट्स जस्ट लुक एट द फॉर्मूला एंड मूव ऑन। तो एवरेज कैपिटल या तो ये आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2, नहीं तो ये आएगा सर क्लोजिंग कैपिटल प्लस हाफ ऑफ द करंट ईयर्स ड्रॉइंग्स माइनस हाफ ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल में आप ऐड करेंगे हाफ ऑफ द करंट ईयर्स ड्रॉइंग्स माइनस करेंगे हाफ ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट। प्लीज अभी मत पूछना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, हाफ से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये सब क्या है, ये सारा रेगुलर कोर्स में एकदम डिटेल में समझाया हुआ है। ओके, क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन केम इन आरटीपी नवंबर 19, आरटीपी नवंबर 18। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए इसको सॉल्व किया जाए। Vasudevan, Sundararajan and Agrawal are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 2:5:3. बहुत अच्छी बात है। The balance sheet of the partnership as on 31st December 2017 was as follows. Capital accounts Vasudevan, Sundararajan, Agrawal, trade payables, sundry fixed assets, inventories, trade receivables, bank. All right. The partnership earned a profit of 2 lakh rupees in 2017 and the partners withdrew 1,50,000 rupees during the year. 2017 की बैलेंस शीट है, 2017 का प्रॉफिट और 2017 की ड्रॉइंग्स। Normal rate of return is 30%. You are required to calculate the value of goodwill on the basis of 5 years purchase of super profit. For this purpose, calculate super profit using average capital employed. Question ने कह दिया average capital employed. काश ये वाली लाइन ना लिखी होती तो हम लोग चुपचाप इस वाले capital employed पर normal rate of return लगाते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बोल दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या क्वेश्चन ने हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल दिया है? नहीं। क्या क्वेश्चन ने हम लोगों को क्लोजिंग कैपिटल दिया है? हाँ, 85 प्लस 315 प्लस 225, ठीक है। और अभी अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसके बेसिस पर हम लोग एवरेज कैपिटल निकाल सकते हैं इवन इफ वी आर नॉट गिवन द ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो अब आइए इस क्वेश्चन को किया जाए। एवरेज कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट? क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल तो आपका ये हो जाएगा 85,000 प्लस 315 प्लस 225, ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। इसमें आप ऐड करते हो हाफ इंटू करंट ईयर्स ड्रॉइंग्स, तो हाफ इंटू करंट ईयर्स ड्रॉइंग्स, कितनी ड्रॉइंग्स थी? 1.5 लाख, और माइनस करते हो हाफ इंटू करंट ईयर्स प्रॉफिट्स 2 लाख, ठीक है। तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आता है। कैसे करोगे आप? 85,000 प्लस 315 प्लस 2,25,000 इज इक्वल टू एम प्लस, उसके बाद 1,50,000 इंटू 1/2 इज इक्वल टू एम प्लस, फिर 2 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एम माइनस मेमोरी रिकॉल 6 लाख का आपका कैपिटल आ जाता है एवरेज। आपका 6 लाख रुपए का एवरेज कैपिटल आ जाता है, ठीक है सर। 6 लाख रुपए का आपका एवरेज कैपिटल आ जाता है। नाउ इस पर लगाओ आप नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो मैं एक बार चेक कर लूँ यार, 6 लाख काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। 85,000 प्लस 3,15,000 प्लस 2,25,000 इज इक्वल टू एम प्लस, तो 1,50,000 बाई 2 को हमने ऐड किया और 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 को हमने लेस किया। मेमोरी रिकॉल 6 लाख ही आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? 30%। 30% ऑफ 6 लाख रुपए, तो 6 लाख का 30% आता है आपका 1,80,000। 1,80,000
इसने कितना कमाया, इसने कमाया 2 लाख, इसने कमाया साल भर में 2 लाख, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 20,000, सुपर प्रॉफिट हो गया आपका 20,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट आपका क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 2 लाख रुपए का, और कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसी को हम लोग मानेंगे माइनस 1,80,000, तो ये 20,000 का आपका सुपर प्रॉफिट आया। गुडविल कैसे आएगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर, अरे चल क्यों नहीं रहे हो भाई तुम, गुडविल आएगी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो 20,000 इंटू 5, ये आ गया आपका 1 लाख, ये आ गया आपका 1 लाख, गुडविल की वैल्यू आ गई 1 लाख। नेक्स्ट है सर हमारे पास एन्युइटी मेथड, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू ही समझा दूंगा। आइए देखें, अ फर्म ऑफ ए बी एंड सी have a total capital investment, a firm of A, B and C has a total capital investment of 4,50,000 rupees. The firm earned net profits during the last 4 years as 70,000, 80,000, 120 and 1 lakh rupees. Reasonable expected return is 15% having regard to the risk involved. Find out the value of the goodwill of the business if it is based on 3 years purchase of the average super profits of the past 4 years. Also calculate the goodwill using the annuity method. तो ठीक है, पहले हम लोग super profit method से कर लेते हैं इसको। सुपर प्रॉफिट वाला भी पूछा है इसने, एन्युइटी वाला भी पूछा है, ठीक है, पहले सुपर प्रॉफिट से करके निपटा देते हैं, उसके बाद एन्युइटी वाला भी देख लेंगे। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट्स क्या हुए आपके, ये ना 70 प्लस 80 प्लस 120 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 4, तो 70 प्लस 80 प्लस 120 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 4, तो दिस कम्स टू 92,500। ठीक है, सुपर प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज 92,500 माइनस व्हाट इज द नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 4.5 लाख इंटू 15%, तो 4.5 लाख इंटू 15% एम प्लस 92,500 माइनस एमआरसी 25,000 का आपका सुपर प्रॉफिट है, 25,000 का सर आपका सुपर प्रॉफिट है। ओके, गुडविल आपको वैल्यू करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो गुडविल आपकी हो जाएगी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 25,000 इंटू 3, 75,000 की आपकी गुडविल आएगी एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से आपकी गुडविल आ गई 75,000 रुपीज। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन्युइटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन्युइटी। अब क्योंकि ये अक्टूबर सितंबर मंथ का एंड चल रहा है और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों का सबका सिलेबस खत्म हो चुका होगा, तो एन्युइटी का मतलब हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, एन्युइटी इज अ फिक्स्ड अमाउंट दैट यू रिसीव और पे फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स ऑन अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। ठीक है, बाय द वे मैथ्स में अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, तो आप लोग अनअकैडमी सीए फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी सीए फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर रोज मैं सुबह 10:30 बजे से 11:30 आकर मैथ्स पढ़ाता हूँ, और कल तो हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग एक गेम शो करने वाले हैं, कौन बनेगा मैथमेटिशियन। तो कल सुबह अनअकैडमी सीए फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर, अनअकैडमी सीए फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर सुबह 10:30 बजे आप लोग जरूर आइएगा, और हम लोग एक गेम खेलेंगे कौन बनेगा मैथमेटिशियन। उसमें हम लोग लाइव क्विज कंडक्ट करेंगे आप लोगों से, वहीं यूट्यूब पे ही लाइव क्विज कंडक्ट करेंगे, और टॉपिक है उसका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पर कल सुबह 10:30 बजे क्विज है, बहुत मजा आएगा, आप लोग प्लीज आइएगा जरूर। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम बैक टू अकाउंट्स। ओके, एन्युइटी, तो एन्युइटी का मतलब हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं कि अगर एक फिक्स्ड अमाउंट, जैसे आपको मैं आपसे कहूं कि आपको हर साल के एंड में मैं 10-10 हज़ार रुपए दूंगा, तो दैट इज एन्युइटी, दैट इज एन्युइटी। हर साल के एंड में 10-10 हज़ार रुपए दूंगा, उसका आज उस सारे पैसे की आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर, ये वाली चीजें हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं। यहां पर अब उस कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करके देखो। ठीक है, अगर मैं अपनी फर्म बेच देता हूं, अगर मैं अपनी फर्म बेच देता हूं, तो इसको हर साल 25-25 हज़ार रुपए मिलेगा, इसको हर साल 25-25 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा ना, सुपर प्रॉफिट मिलेगा इसको हर साल 25 हज़ार रुपए। लेकिन मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो, 75 हज़ार रुपए दे दो। यहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तो मैंने कंसिडर ही नहीं किया,
यहां पर मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर ही नहीं किया। आज का 25,000 रुपए 1 साल बाद का 25,000 रुपए थोड़ी होगा, 2 साल बाद का 25,000 रुपए थोड़ी होगा, 3 साल बाद का 25,000 रुपए थोड़ी होगा। तो टेक्निकली मुझे करना क्या चाहिए? टेक्निकली मुझे यह करना चाहिए कि जो मुझे 1 साल बाद 25,000 रुपए मिलेगा उसकी आज की वैल्यू प्लस जो मुझे 2 साल बाद 25,000 रुपए मिलेगा उसकी आज की वैल्यू प्लस मतलब इसको जो भी ये बंदा मेरा बिजनेस खरीद रहा है, ये मेरी कमाई हुई इज्जत की वजह से आने वाले 3 सालों तक, ये बंदा मेरी कमाई हुई इज्जत की वजह से आने वाले 3 सालों तक हर साल 25,000 का सुपर प्रॉफिट अर्न करेगा ना। मुझे उस 3 सालों तक जो ये सुपर प्रॉफिट अर्न करेगा उसकी आज की वैल्यू मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू दे दो। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो एवरेज मेथड किया, जो सुपर प्रॉफिट मेथड किया, उसमें हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर ही नहीं किया। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं कि आप मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू दे दो। प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट कौन से रेट पे करूंगा? 15% के रेट पे उसको डिस्काउंट करूंगा। तो मैं इसको 15% के रेट पर डिस्काउंट करूंगा। ठीक है, तो मुझे ये टाइमलाइन अगर आप लोग देखो, मैं यहां पर अपना बिजनेस बेच रहा हूं। ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, ये ईयर 3 है। ठीक है, इस बंदे को, जो ये बंदा मेरा बिजनेस खरीद रहा है, इसको यहां पर 25,000 रुपये मिलेंगे, यहां पर 25,000 रुपये मिलेंगे, यहां पर 25,000 रुपये मिलेंगे। मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे इनकी प्रेजेंट वैल्यू दे दो। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हम लोगों ने वहां पर क्या सीखा था? मैथ्स में हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या सीखा था कि जितना पैसा आपको मिल रहा है, जितना पैसा आपको हर साल मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 0.15। ठीक है, रेज टू द पावर कितने साल का है? 3 years, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.15 इंटू 1.15 रेज टू द पावर 3। ठीक है, याद करना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर वाला फॉर्मूला जो मैथ्स में पढ़ा था। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर वाला फॉर्मूला जो मैथ्स में पढ़ा था, एग्जैक्टली वही चीज है ये, और कुछ भी नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग कैसे करेंगे मैं जल्दी से आपको कैलकुलेटर भी दिखा देता हूं यहां पर। तो देखो, सबसे पहले वी सॉल्व दिस 1.15, तो 1.15 इंटू इज इक्वल टू से पावर 2 आएगी, फिर से इज इक्वल टू करोगे पावर 3 आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय दिस 0.15, 0.15 इज इक्वल टू, उसके बाद आप इसको डाल दो मेमोरी में m प्लस। ठीक है, उसके बाद यू डू दिस, तो 1 प्लस 0.15 विल बी 1.15 इंटू इज इक्वल टू पावर 3 आई माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 25,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 57,080। 57,080 57,080 इज योर आंसर। 57,080 इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ चुका है। इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बड़ी सी टेबल वगैरह बनती है, लेकिन आप इसको इस तरह से भी कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट चलो एक बार फिर भी अकाउंट्स में किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं वो भी आप लोगों को एक बार बता देता हूं। तो व्हाट यू डू इज यू मेक अ टेबल ईयर 1 2 3। ठीक है, सुपर प्रॉफिट 25,000 25,000 25,000। ठीक है, उसके बाद आप करोगे यहां पर डिस्काउंटिंग फैक्टर, और उसके बाद आप लोगे प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट का सम टोटल आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर विल बी व्हाट 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इज इक्वल टू, ये आया आपका 0.869। उसके बाद यहां पर क्या होगा 1 बाई 1.15 का स्क्वायर, तो 1.15 का स्क्वायर ये आपका होगा 0.756, और ये होगा 1 बाई 1.15 का क्यूब। ठीक है, तो 1.15 इंटू इज इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू 0.657। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.869, तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.869, तो दिस कम्स टू 21,725। फिर ये वाला 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.756, 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.756, दिस कम्स टू 18,900, और दिस 25,000 इंटू 0.657, तो 25,000 इंटू 0.657, दिस कम्स टू 16,425। तो 21,725 प्लस 18,900 प्लस 16,425, दिस कम्स टू 57,050। ठीक है, आंसर क्या है आपका 57,080। तो वो ऑलमोस्ट एक ही बात हो गई।
ऑलमोस्ट आपकी एक ही बात हो गई, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो इसको। तो दिस वाज द एन्युइटी मेथड। लास्ट मेथड हमारे पास है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। आपकी फर्म आपको कमा कर दे रही है, आपकी फर्म आपको कमा कर दे रही है सपोज 25,000 रुपए का प्रॉफिट, मतलब आपका एवरेज प्रॉफिट है 25,000 रुपए, आपका एवरेज प्रॉफिट है सर 25,000 रुपए, और नॉर्मल इंडस्ट्री रेट जो चल रहा है वो चल रहा है 10%। नॉर्मल इंडस्ट्री रेट जो चल रहा है वो चल रहा है 10%। तो आपके पास कैपिटल कितना होना चाहिए था, आपके पास कैपिटल कितना होना चाहिए था फॉर यू टू बी एबल टू अर्न दिस 25,000 रुपीज का प्रॉफिट एज पर द नॉर्मल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ठीक है। आप अगर अभी एवरेज प्रॉफिट आपका 25,000 रुपीज चल रहा है और नॉर्मल इंडस्ट्री रेट आपका 10% है, तो आपके पास कैपिटल कितना होना मांगता था, तो 25,000 डिवाइडेड बाई 10%, ठीक है। 25,000 डिवाइडेड बाई 10%, आपके पास कैपिटल होना चाहिए था 2.5 लाख रुपए का, आपके पास कैपिटल होना चाहिए था 2.5 लाख रुपए का, लेकिन आपके पास तो कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपए का है, आपके पास तो कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपए का है। तो कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटलाइजेशन में किया क्या, जो प्रॉफिट आपका आ रहा है उसे कैपिटलाइज किया। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइजिंग ऑफ द प्रॉफिट, मतलब हमने ये फाइंड आउट किया कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए एज पर द नॉर्मल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हमारा कैपिटल कितना होना चाहिए। पता लगा 2.5 लाख होना चाहिए, हमारे पास है कितना, कितना लगाया हुआ है हमने, सिर्फ 1 लाख। ओह, सिर्फ 1 लाख में हम 25,000 रुपए कमा ले जा रहे हैं, लेकिन बाकी इंडस्ट्री वाले अगर 2.5 लाख लगाएंगे तब उन्हें 25,000 मिलेगा। तो ये 1.5 लाख की मेरी गुडविल आ जाएगी सर, 1.5 लाख की मेरी गुडविल आ जाएगी, ठीक। देखो, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। व्हाट इज अ नॉर्मल कैपिटल, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इससे मेरा आता है नॉर्मल कैपिटल। इतना कैपिटल मेरे पास नॉर्मल होना चाहिए था, इतना कैपिटल मेरे पास नॉर्मली होना चाहिए था, है कितना, सिर्फ 1 लाख, ठीक है। तो क्यों सिर्फ 1 लाख लगाने पर भी आप एक्स्ट्रा पैसा क्यों कमा ले जा पा रहे हो, बिकॉज ऑफ द गुडविल। अगेन द सेम क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट के लिए भी किया था। J&KR partners of the firm, the capitals are 3 lakh and 2 lakh. During the year 31st March 17, the firm earned a profit of 1,50,000. Assuming that the normal rate of return is 20%, calculate the value of the goodwill of the firm by capitalization method. Again, this question came in RTP November 20, RTP May 20, RTP November 19, and RTP May 18. So it's a very important question. It can come in the upcoming exams. ठीक है, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, कितना कैपिटल होना चाहिए था, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 20%, 7.5 लाख का कैपिटल होना चाहिए था, 7.5 लाख का कैपिटल होना चाहिए था। कितना है, 3 लाख प्लस 2 लाख, 5 लाख का ही कैपिटल है, मतलब गुडविल की वैल्यू क्या है, 2.5 लाख। So that was it. This completes our treatment of goodwill in partnership accounts. Goodwill के वैल्यूएशन के तरीके हमारा हो चुका है। कल से हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसमें हम लोगों को बहुत मजा आएगा। तो प्लीज डोंट मिस टुमारोज लेक्चर। कल सुबह 10:30 बजे अनअकैडमी सीए फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर कौन बनेगा मैथमेटिशियन के लिए जरूर आइएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूं कल सुबह 10:30 बजे और उसके बाद कल रात को 9:30 बजे हम लोग ये करेंगे। तो गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, गर्म पानी पीते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। यू हैव माई नंबर फॉर एनी डाउट्स 8447757167। ऑल्दो इस वीडियो के बाद भी ये वाला नंबर आपके पास आएगा। तो फॉर एनी डाउट्स, कमेंट, सजेशंस, फीडबैक्स, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर वाया व्हाट्सएप। टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।